नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो हमने कल जाना कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसके किसके द्वारा किया गया, क्यों उनके काल विभाजनों को अस्वीकार कर दिया गया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया उसको सबने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। तो एक बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो काल विभाजन किया गया उस पर चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं, हिंदी साहित्य काल विभाजन, हिंदी साहित्य काल विभाजन, और वो भी किसके द्वारा? आचार्य। ये यहाँ से जो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपकी जो परीक्षाएं होंगी इतनी आसान स्तर की तो नहीं होने वाली हैं। और उसमें भी अगर यूपी टीईटी और एस्टेट की बात करें या किसी राज्य पात्रता परीक्षा की बात कर ले तो स्तर बदलते जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो 4 काल विभाजन किए, तो सबसे पहले हम जाने उनके नाम क्या थे। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो पहला विभाजन किया उन्होंने नाम दिया आदिकाल। दूसरा नाम जो उन्होंने विभाजन किया पूर्व मध्यकाल। परीक्षा में प्रश्न यहां से टीजीटी और पीजीटी तरह से परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनको मैं आपको दिखा भी दूंगा कि प्रश्न आए हुए यहां से जो भी हैं। अभी सिर्फ लिख लेते हैं। तीसरा काल विभाजन जो हुआ उत्तर मध्यकाल, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया, तीसरा काल बताया इसको हिंदी साहित्य के इतिहास का। और चौथा जो रहा आधुनिक काल। अब इसमें आप बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, ये 4 कालों के नाम बताने के लिए मैंने पूरे आपके 5 से 6 मिनट बर्बाद कर दिए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। जब ये 4 विभाजन हो गए, अब कहा गया भैया कुछ ज्ञानी हर जगह मिलते हैं, तो बोले 4 विभाजन से मजा नहीं आया, कुछ नया करना है। क्या नया करें? तो एक काम करते हैं कि जिस काल में जो चीज की प्रमुखता रही है उसके आधार पे अब हम नामकरण करेंगे। इससे सुकून नहीं मिला। 8 भाग करे थे मिश्र बंधुओं ने, तो इनने विचारों ने 4 भाग कर दिए और 4 उपनाम दे दिए, तो बात तो वही 8 पड़ गई। आइए अब इन 4 कालों के उपनाम हुए और यही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहला काल आता है आदिकाल, और आदिकाल का उपनाम रहा वीर गाथा काल। हो सकता है ये वीडियो आज 5 मिनट से थोड़ा ऊपर भी हो जाए, क्योंकि विषय थोड़ा हटके है। पूर्व मध्यकाल को नाम दिया गया भक्ति काल। उत्तर मध्यकाल को नाम दिया रीतिकाल। और लास्ट जो था आधुनिक काल, इसको नाम दिया गद्य काल। चार काल रामचंद्र शुक्ल जी ने बताए और 4 के फिर उपनाम दे दिए, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। अब जब कालों का नामकरण हो गया, अब ये तय करना हुआ कि अब आखिर काल तो रहा, लेकिन काल का एक समय पीरियड होता ना, काल का मतलब ही पीरियड होता है। तो इनका समय कितने चला, तो अब समय भी लिख लेते हैं। आदिकाल चलता है आपका 1375 से 1500। फिर पूर्व मध्यकाल का जो समय आता है 1500 से 1700। ये ईसवी में है, सारे समय ईसवी में रहेंगे। तीसरा जो उत्तर मध्यकाल आया, रीतिकाल नाम दिया, सन 1700 से शुरू हुआ और 1900 ईस्वी तक ये चलता रहा। और आधुनिक काल ये 1900 से लेकर के, इसमें 3 लोगों के मत आपको देखने को मिल जाएंगे। 1900 से अब तक चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं।
क्योंकि जब आधुनिक काल के बाद हिंदी साहित्य का कोई काल विभाजन हुआ ही नहीं, लेकिन आधुनिक काल के ही भाग होते चले गए। भारतेंदु हुआ, द्विवेदी हुआ, छायावादी हुआ, प्रगतवादी, प्रयोगवादी, नई कविताएं, लेकिन ये सब शाखाएं आधुनिक काल से ही निकल रही थीं। तो आधुनिक काल और या गद्य काल का जो समय माना गया 1900 से लेकर अब तक मानते हैं आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी। ये विश्वनाथ त्रिपाठी का कहना है कि भैया गद्य काल का जो समय है ये 1984 से लेकर 1900 से लेकर के अब तक है। दो इसमें आपको और उल्लेख मिल जाएंगे। एक तो मिल जाएगा आपको 1900 से लेकर 1984 और 1900 से लेकर के 1980। इसमें आपको दो चीज़ें और मिल जाएंगी। तो 1900 से लेकर 1984 जो देते हैं आपका नाम, ये नालंदा पब्लिकेशन की एक छपी हुई किताब है, हिंदी साहित्य का तथ्यपरक इतिहास, उसमें लिखा मिलता है। और दूसरा 1900 से जो 1980 तक है, ये प्रतियोगिता साहित्य की साहित्य प्रकाशन की पुस्तक मिलती है। साहित्य प्रकाशन वाले कह रहे 1900 से 1980 तक चला, नालंदा वाले कह रहे 1900 से 1984 तक चला, और विश्वनाथ त्रिपाठी जी मानते हैं कि 1900 से अब तक चला। अगर हम देखें तथ्यों के आधार पर तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बात ज़्यादा सही साबित होती है, लेकिन इसमें मेरा कोई मत नहीं है। आपको 1900 से अब तक मिले, 84 मिले, 80 मिले, तीनों सही माने जाएंगे, क्योंकि तीनों किताबों में लिखे मिल रहे हैं आपको। अब तय करना एग्जामिनर की जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है और आपकी किस्मत की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जानते हैं कि परीक्षाओं में जो प्रश्न इसी आधार पर दिए जाते हैं कि आप कहाँ फंसो। ठीक है, तो ये पहले उन्होंने काल विभाजन किया, उनका उपनाम दिया और उनका हमने समय लिखा। इनको याद कैसे कर लें, एक क्रम में कैसे याद हों, तो गाथा सब हटाते जाओ। पहले याद करो, एक वीर जो होते हैं, जितने भी वीर व्यक्ति आपको मिलेंगे हमारे इतिहास में, चाहे शिवाजी का नाम ले लो, महाराणा प्रताप का नाम ले लो, जो बड़े बड़े लोग वीर लोग हुए, ये भक्ति करते थे। और भक्ति ऐसी भक्ति नहीं करते थे, बहुत रीत से भक्ति करते थे। तो तीसरा हो गया रीतिकाल, और इसी कारण उनके ऊपर गद्य काव्य लिखे गए, गद्य की जो विधाएं लिखी गई उन वीरों के ऊपर। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। इससे बेहतर भी आपके पास हो सकता है कि वीर लोग भक्ति करते थे रीत के साथ में, इसलिए उनके ऊपर गद्य की विधाएं लिखी गई। और यहाँ आगे आगे के आप निकाल लो, आ, पू और आ। अगर इस तरह से पढ़ते हैं आ, पू और आ, तो इससे तो आधुनिक काल, और पू का पा निकाल लो तो पूर्व मध्य काल, और ऊ निकाल लो तो उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। ये मेरा खुद का याद करने का एक तरीका है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसको याद करें, लेकिन हो सकता है आपके काम आ जाए, तो मैंने आपको बता दिया। आ पुआ ऐसे याद कर सकते हैं, आ पुआ, घर में पुआ बने, मैं इतना आलसी हूँ कि मैं उठकर खाने नहीं जाऊँगा, तो कह रहा हूँ आ पुआ मेरे पास आ जा, मैं तुझे खा लूँ। तो आ पुआ से आधुनिक काल, पा से पूर्व मध्यकाल, ऊ से उत्तर मध्यकाल, और अंतिम जो आ निकलेगा आधुनिक काल बन जाएगा। 2 मिनट की एक बात और सुन लो कि आखिर इनके नाम ये क्यों पड़े। वीर गाथा काल नाम पड़ने का कारण सबसे बड़ा ये था कि उस समय जो कवि हुआ करते थे उसमें वीरों की गाथाएं मिलेंगी आपको। रासो काव्य लिखा गया, उसमें लड़ाई ही लड़ाई है। इस तरह एक आला खंड चलता है हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसको कहते हैं आला खंड, जगनिक का लिखा हुआ, उसमें तो पूरी लड़ाई है, महोबी की लड़ाई है, इसकी लड़ाई, बहुत सारी लड़ाइयों का उल्लेख है। भक्ति काल का समय आता, जितने हमारे यहाँ पे जितने दार्शनिक प्रवृत्ति के लोग हुए, चाहे वो सूफी रहे हों, संत रहे हों, इस्लाम के अनुयायी रहे हों, सनातन को मानने वाले रहे हों, राम को मानने वाले हों, कृष्ण को मानने वाले हों, उनको वो सारे के सारे भक्ति काल के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करते हैं रीतिकाल। रीतकाल ये 3 भागों में बटा मिलता है, रीत सिद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त और रीतिबद्ध। और गद्य काल जो है इसका बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, भारतेंदु युग से शुरू होकर के द्विवेदी, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी से होते हुए अभी नई कविता पर चल रहा है। तो ये जानकारी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है,
इसे याद रखना महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ सकते हैं।